जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, सबको, सारी संगत को जो इस टाइम पर मुझे सुन रहे हैं सबको जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी, मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी मैं आपको शेयर करती हूँ। जैसे जैसे गुरु जी याद दिलाते जाएंगे मैं आपको शेयर करती जाऊँगी। संगत जी, मैं गुरु जी से अकॉर्डिंग टू ह्यूमन माइंड, वैसे तो हम नहीं जानते कि गुरु जी ने हमारा हाथ कब से पकड़ा हुआ है, बट जो मुझे गुरुजी के बारे में पता चला वो 2018 में पता चला, फेब मंथ में। एक्चुअली मेरी नानी जी की डेथ हो गई थी और हम वहाँ से वापस आ रहे थे, मैं, मेरी मम्मा और मेरा यंगर ब्रदर। तो ट्रेन में एक गुरुजी की संगत थे, वो बैठे हुए थे। तो वो किसी को फ़ोन पर बता रहे थे कि उनकी मदर इन लॉ को लास्ट स्टेज कैंसर था और डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो ऑपरेशन या कुछ भी करा लें, बट वो अब उनका बचना मुश्किल है। और वो मतलब गुरुजी के मंदिर गए, उन्होंने वहाँ पर लंगर प्रसाद किया और विदाउट ऑपरेशन वो आंटी बिल्कुल ठीक हो गए, जिनको एकदम लास्ट स्टेज कैंसर था। तो और कि उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे, बट जब वो गुरुजी के यहाँ जाने लगे तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मतलब वो अंकल इतना ड्रिंक करते थे कि उन्होंने अपना घर, बिज़नेस सब सेल कर दिया था। बट जैसे वो आंटी गुरुजी के पास जाने लगी तो गुरुजी ने उन अंकल को ब्लेस किया, उन अंकल का ड्रिंक करने की जो हैबिट थी वो छूट गई और वो अंकल का बिज़नेस इतना अच्छा चलना स्टार्ट हो गया कि आज की डेट में वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। जो भी प्रोडक्ट वो अपने बिज़नेस में वहाँ पर बनाते थे वो वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। तो वहाँ से गुरुजी के बारे में सुना तो एक वो क्यूरियोसिटी होती है जो जानने की। तो जैसे उन आंटी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो हमने आंटी से पूछा कि आंटी ये कौन से वाले गुरुजी हैं। तो शी सेड कि जो छतरपुर वाले बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं ना, वो वाले गुरुजी। तो हमें नहीं पता था संगत जी, कभी मैंने किसी गाड़ी के पीछे जय गुरुजी लिखा नहीं देखा था, कभी मैंने सुना ही नहीं था इससे पहले, कभी 2018 से पहले कभी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था। तो क्या होता है कि जैसे ही है ना, सॉरी 2019, सॉरी मैं डेट में कंफ्यूज हो रही हूँ, 2019 में। तो जैसे ही उन आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके आप छतरपुर जब जाते हैं ना मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ से है ना बहुत शटल सेवा और सब लोग जा रहे होते हैं, आपको इसी को भी बोलोगे तो आपको वहाँ तक छोड़ देंगे। तो संगत जी, वो आंटी ट्रेन में हमारे साथ मतलब गाज़ियाबाद तक आए, उन्होंने अपने बहुत सारे सत्संग शेयर किए और फिर वो आंटी अपने यहाँ पे चले गए और हम अपने यहाँ पे आ गए। तो बट शायद मेरी वो टाइमिंग नहीं थी करेक्टली शायद जुड़ने की, मेरा वो राइट टाइम नहीं आया था। गुरुजी के बारे में पता चला तो जो मेरा ब्रदर मेरे साथ था वो लक्ष्मी नगर में रहता था, तो उसने जाना स्टार्ट किया लक्ष्मी नगर से गुरुजी के मंदिर। तो जब भी वो जाता था तो वो घर आके बताता था कि वहाँ पर गुरुजी के मैं मंदिर में गया था, वहाँ पे सब एक साथ लंगर करते हैं। नो ठीक है, बस सुनती थी, बट वो जो एक था ना कि अंदर से वो राइट टाइमिंग नहीं आई थी, तो उस तरीके से नहीं था कि हाँ मुझे जाना है, या जो क्यूरियोसिटी होती है वो तब तक नहीं आई थी मन में। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, तो मेरा ब्रदर लक्ष्मी नगर रहा करता था। तो जैसे ही पैंडमिक वाली सिचुएशन हुई संगत जी, तो मेरा जो ब्रदर था ये घर आ गया। और क्या होता है, मार्च 2020 की बात है, जैसे ही घर पर आया संगत जी, तो जब ये एक ओमकार चलाया करता तो वो मुझे अपने तरफ ना मैग्नेट की तरफ खींचता था, कि जैसे एक मैग्नेट आयरन को खींचती वैसे। तो मुझे वहाँ से मेरी जो जर्नी है वो मार्च 2020 से स्टार्ट हुई। तो मुझे अंदर से मैंने करना स्टार्ट किया। तो संगत जी एक्चुअली फरवरी 2020 से ही हमारी फैमिली में कुछ इशू चल रहा था, किसी और हमारे रिलेटिव्स के साथ हमारा कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो मैं आपको वेरी फ्रैंकली बोलूँ तो मेरी बहुत सारी डिमांड्स थी, बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में।
तो मैं तो नंबर ऑफ़ लिस्ट लेके गुरुजी के साथ जुड़ी थी कि गुरुजी मेरी है ना ये विश है और इन सबको पूरा कर देना। मैं आपको बताऊँ, मुझे बिल्कुल अंदर से ये नहीं था कि हाँ मुझे गुरुजी को जानना है, बस हाँ ये पता चला था कि हाँ कि गुरुजी है ना जो भी मांगो सब दे देते। तो मेरे तो अंदर वही चीज़ थी कि हाँ मेरी तो बहुत सारी डिमांड्स थी, बहुत कुछ चल रहा था, हर तरीके की टेंशन थी संगत जी लाइफ में, फाइनेंशियली, मेंटली, जॉब को लेके, फैमिली में, हर तरीके की ऐसी कोई टेंशन नहीं थी जो नहीं थी। हर तरीके की टेंशन से उस टाइम मैं गो थ्रू कर रही थी। तो गुरुजी ने मुझे मार्च में जोड़ा और उन दिनों बड़ा मंदिर बंद हो चुका था, तो मैं बड़ा मंदिर नहीं गई थी तब तक। घर में ही गुरुजी से मतलब जैसे ही गुरुजी का स्वरूप आया, ब्रदर पूजा करता था, लक्ष्मी नगर से वापस आया तो उस तरीके से स्टार्ट किया। बट वो कन्फ्यूज़न था तब भी काफ़ी कुछ, मतलब वो गुरुजी ने आगे चल के कैसे करेक्ट किया वो समझाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो संगत जी जैसे मैं गुरुजी का पाठ भी करना, मंडे को शिव चालीसा पढ़ना, ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़ना, वेडनेसडे को गणेश चालीसा पढ़ना, मतलब मेरा रूटीन ये रहा। क्योंकि मेरी बहुत सारी डिमांड्स थी, तो मुझे ये था कि है ना कैसे भी सारे भगवानों को इम्प्रेस कर लूँ और सारी जो जितनी भी डिमांड्स हैं, जितनी भी सब चीज़ें फुलफ़िल हो जाए, वो जो स्टूपिड माइंड होता है। तो ठीक है, इस तरीके से करना स्टार्ट किया। बट संगत जी जैसे जैसे और जैसे गुरुजी समझाते भी हैं, बट वही होता है जो हमारा जो माइंड होता है बहुत छोटा होता है। गुरुजी जो समझाना चाहते हैं वो समझ पाना मतलब बहुत इजी नहीं होता है। वो गुरुजी ने आगे चल के धीरे धीरे समझाया। तो संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी, तो जैसे गुरुजी बीच बीच में कोई मुझे इंडिकेशन देते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी है ना मेरे साथ में, वो कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा डिस्प्यूट चल रहा है ना, तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो उनके साथ, और कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब मैं जो वो मुझे डायरेक्शन दे रहे थे, मैं उनको गलत वे में ले रही थी। तो संगत जी प्लीज़ मेरी इस चीज़ को आप मत फॉलो कीजिएगा, मैंने बहुत सफ़र किया है। तो इस तरीके से मेरी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। मैं कभी बड़े मंदिर जैसे कि नहीं गई थी। तो संगत जी जैसे सब संगत शेयर करती है कि गुरुजी ने हमें ड्रीम में दर्शन दिए, गुरुजी को फिज़िकली देखा है, सबके अलग अलग चीज़ होता है कि गुरुजी टेलीपैथिकली बात करता है। तो बट मेरे जो ब्लेस जो दर्शन मुझे दिए गुरुजी ने, वो एकदम डिवाइन और बहुत ब्लेस दर्शन है। जैसा मैंने आपको बताया, फरवरी मंथ में मेरी जो फैमिली का किसी थर्ड पार्टी के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, वो चलते चलते संगत जी जून का मंथ आ गया। और क्या होता है कि उस दिन उस थर्ड पार्टी की वजह से मेरा और मेरे ब्रदर्स का मतलब हम सबका आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तब तक सिर्फ मेरा जो ब्रदर जो हमारे साथ ट्रेन में था वो और मैं सिर्फ गुरुजी को मानते थे। घर में मेरे मम्मा पापा और बाकी दोनों ब्रदर्स नहीं मानते थे गुरुजी को। सिर्फ हम दो ही लोग थे जो गुरुजी को मानते थे। एक सेकंड समझो। तो क्या होता है कि उस टाइम पर जैसे ही हम मतलब कि हमारा जो आपस में डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, वो चलते 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 मॉर्निंग में हमारा जो आपस में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ और संगत जी होते तो शाम हो गई, और वो जो डिस्प्यूट था वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला गया कि आई वॉज डिसाइडेड कि अब तो मुझे सुसाइड करना है। मुझे सोचना ही नहीं है कि जब मेरे साथ कोई है ही नहीं, कोई मेरी बातों को समझना ही नहीं चाहता है, तो फिर मुझे क्या करना है। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि अब मुझे सुसाइड करना है, कि अब मैं फाइनली अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँगी। तो उस दिन क्या होता है संगत जी, जो मेरा ब्रदर मुझसे पहले गुरुजी से जुड़ा है, वो कुछ वियर्ड बिहेव करना शुरू करता है और हमारा जो ध्यान होता है वो सबसे पहले सुपर पावर्स की तरफ जाता है। तो क्या होता है, वो शाम को 6:30 संध्या के टाइम पर उसने थोड़ा वियर्ड बिहेव करना शुरू किया। तो मम्मा पूछते हैं जैसे कि आप कौन हो, तो ही सेड मैं गुरुजी हैं। एक्चुअली में संगत जी उस दिन जो गुरुजी की जो सोल थी वो मेरे ब्रदर की बॉडी के अंदर आई थी मुझे गाइड करने के लिए, क्योंकि मैं मिसगाइड हो रही थी और मैंने मतलब जैसे भी गुरुजी कहते हैं कभी कि लाइफ ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं गलत चीज़ डिसाइड कर रही थी। तो वो मुझे करेक्ट करने के लिए गुरुजी मेरे ब्रदर की बॉडी के अंदर आई थी, गुरुजी की सोल। तो ही सेड मैं गुरुजी यहाँ। तो हम सब शॉक हो गए, तो मैं बहुत रोने लगी। तो मैं उनके मतलब लोटस फीट में बैठ गई गुरुजी के। आई वॉज लाइक कि गुरुजी देखो हमारी फैमिली के साथ ये हुआ ये हुआ। तो गुरुजी मतलब बहुत गुस्से में कि तुम कौन होते हो किसी को पनिश करने वाले, कि तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि अगर उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है तुमने रिवेंज लेना है ना। मतलब गुरुजी ने बहुत डांटा मुझे उस तरीके से, और गुरुजी ने कहा कि किसको कैसे पनिश करना है मेरे ऊपर छोड़ दें। और जैसे ही अब बड़ा मंदिर खुलता है और पूरी फैमिली मेरे दर्शन के लिए आना, और जो आज से ऐश ही ऐश और मौजा ही मौजा। तो संगत जी उस दिन से वो जो महाराज के सत्य वचन थे आज तक वो मौजा ही कर रहे हैं। कभी मालिक ने किसी चीज़ के बारे में सोचने का टेंशन ही नहीं होती है, वो बैठे ना सोचने के लिए, तो अब कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी। अब गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया मुझे डिफरेंट वे से, तो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले संगत जी, एक्चुअली मैं 2015 में एक्चुअली मेरे फादर की जॉब चली गई। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, बट डीएवी स्कूल में, बट कुछ ऐसा इशू हुआ, टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स कम थे, स्ट्रेंथ कम थी, तो कुछ टीचिंग स्टाफ और एडमिन्स को रिमूव किया गया, सैलरी पे नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे फादर की भी 2015 में जॉब चली गई, और जैसे मेरे फादर की जॉब गई तो उनको शुगर अटैक और हार्ट अटैक एक साथ आया, और आफ्टर 1 मंथ मेरे ब्रदर को डीवीटी हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो संगत जी, दोनों की एक साथ में ऐसी प्रॉब्लम आना कि फ़ादर की जॉब का जाना और दोनों का एक साथ बीमार होना, मतलब बहुत बड़ा इशू हुआ, क्योंकि बहुत सारी लाइबिलिटीज़ थी जिस टाइम पर पापा की जॉब थी। तो क्या होता है संगत जी, दोनों के ट्रीटमेंट के लिए मतलब हम लोगों को मार्केट से एज अ फाइनेंस कराना पड़ा, क्योंकि ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में होता और बहुत सारा बिल था। तो उस टाइम पर लाइफ सेव करने के लिए हमने इंटरेस्ट पे पैसे लिए, मार्केट से फाइनेंस कराया। और संगत जी, मतलब 2015 के बाद से मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब होती चली गई फाइनेंशियली, कि जो हमने किसी से 10,000 लिया था वो आज की डेट में 1 लाख 1.5 लाख हो चुका था, मतलब मल्टीप्लाई होता जा रहा था, बट हम उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फादर की जॉब जा चुकी थी, ब्रदर मेरा ऑन बेड हो चुका था बिल्कुल, और बस जैसे कहते हैं कि एक तरीके से बरकत नहीं थी। तो क्या होता है, जब मार्च में 2020 में जब मार्च में मेरा ब्रदर घर आया, गुरुजी का स्वरूप लेके आया, तो गुरुजी को एक चीज़ बोली थी कि गुरुजी, ये हमारा घर नहीं है, आपका घर है। तो और संगत जी, उस दिन से आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो कभी चीज़ हमने कभी है ना, ऐसा टाइम भी देखा कि कोई चीज़ हमें 10 रुपीज़ की भी ख़रीदनी पड़ी, चीनी चावल या, तो संगत जी, तो जब गुरुजी घर आए तो संगत जी ऐसा हुआ कि जो चीज़ कभी 10 रुपए की ख़रीदी थी संगत जी, आज वो 10 केजीज़ में आती। तो महाराज की इतनी कृपा है, ये उनका घर है, हमारा घर नहीं है, सच्ची में ये गुरुजी का घर है। कि आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मेरे घर में कोई छोटा बेबी नहीं है। जो 10 रुपए की जो फ्रूटी होती है ना, उसकी भी 2-2 3-3 क्रेट आती है मेरे घर में, कि जिसमें कि कोई मेरे घर में छोटा बच्चा नहीं है जिसके लिए हमें फ्रूट। तो गुरुजी महाराज की इतनी बरकत है उनकी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही हमेशा वो सब संगत पे अपना हाथ बनाए रखें। और संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ब्रदर को जॉब गई थी, तो संगत जी मेरे ब्रदर को मतलब 2015 से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो चलने फिरने लगा था, बट फुल्ली क्योर नहीं हुआ था। 2020 में संगत जी उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि उसके पैरों में इतनी स्वेलिंग थी कि वो मतलब वैसे तो ऑफिस गोइंग था, बट वो जीन्स भी वेयर नहीं कर पाता था, मतलब इतना पेन था उसके लेग्स में, इतनी स्वेलिंग थी। डेली पेन किलर्स लेना, हीटिंग पैड यूज़ करना, मसाज कराना, सब चीज़ कराता था संगत जी। और जब गुरुजी घर आए और धीरे धीरे करके संगत जी कब उसकी स्वेलिंग ख़त्म हुई, कब उसने पेन किलर्स लेना बंद किया, सब चीज़ें कब बंद हो गई, हमें पता ही नहीं चला। मतलब वही है कि गुरुजी क्या क्या कल्याण करते हैं, बस कभी जताते नहीं हैं। तो शुक्राना है मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस तरीके से गुरुजी ने मेरे ब्रदर को ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी की टाइमिंग होती है, हर टाइमिंग गुरुजी की होती है, सब काम गुरुजी की टाइमिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। और जैसे कि गुरुजी को सब पता है। संगत जी, मैं आपको बताऊं कि गुरुजी ने कैसे मेरी जॉब को ब्लेस किया, मैं आपको बताती हूँ। मैं प्राइमरी टीचर हूँ रामाज्ञा स्कूल दादरी में। तो संगत जी, जैसे लास्ट टाइम पैंडमिक सिचुएशन में आप सबको नेटवर्क इशू कर रहा है, एक्चुअली बारिश का सीज़न हो रखा है इस वजह से। तो संगत जी, मैं जैसा मैंने आपको कहा कि मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ, तो गुरुजी ने कैसे मुझे जॉब प्लेस किया संगत जी, लास्ट ईयर 2020 में एक्चुअली गुरुजी का बर्थडे वाले दिन हम लोग पूरी सेलिब्रेशन के लिए जा रहे थे। जैसे हम केक कटिंग के लिए जा रहे थे ना संगत जी, वैसे मेरे HR सर ने मुझे कॉल किया हेड ऑफिस से कि सॉरी मैम, हम आपको LWP पर सेंड कर रहे हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो फ़ी पे नहीं कर पा रहे हैं, और हम जो हैं इस टाइम पर टीचर्स की सैलरी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम आपको LWP पे सेंड कर रहे हैं। जैसे सिचुएशन बैक टू नॉर्मल होगी हम आपको रिज्यूम कर लेंगे। तो मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया संगत जी, मैंने बोला गुरुजी जैसे आपको ठीक लगे वो मेरे लिए कीजिएगा। और हमने खूब अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया संगत जी। जब 2 घंटे बाद मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मेरे फ़ोन पर संगत जी बहुत सारी मिस कॉल्स थी मेरे और अदर कलीग्स की। तो वहाँ से मुझे पता चला कि मेरे अलावा
हेड ऑफिस ने और 7 टीचर्स को LWP पर सेंड किया। और संगत जी गुरुजी की कृपा से वो 15 दिन ऐसे निकले कि गुरुजी ने पता ही नहीं चलने दिया। मुझे लगा ही नहीं कि मेरी जॉब नहीं है, ऐसे फूलों की तरह रखा गुरुजी ने। तो संगत जी क्या होता है, 21 को हम अपने हेड ऑफिस जाते हैं, मैं और बाकी सब टीचर्स। तो मेरे सामने मेरी हेड प्रिंसिपल और साथ में HR हेड और एकदम मेरे नेक्स्ट टू चेयर एक सर बैठे होते हैं। तो संगत जी वहाँ पे जाके हम अपनी चीज़ें रखते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं और गुरुजी की कृपा से विदिन 2 मिनट्स जॉब जो होती है वो रिज्यूम हो जाती है, शुक्राना महाराज का। और संगत जी यू वोंट बिलीव, वहाँ से आने के पूरे 1-1.5 महीने बाद मुझे पता चलता है जो मेरे एकदम बराबर वाली नेक्स्ट सीट पर जो सर बैठे थे वो गुरुजी की संगत है। तो शुक्राना गुरुजी, साक्षात वहाँ बैठकर मेरी जॉब ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मेरे साथ साथ और 7 संगत को ब्लेस किया, मेरे अदर कोलीग्स को। वो गुरुजी को नहीं मानते हैं बट उन्होंने मेरे साथ साथ उनको ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी। बट संगत जी कैसे गुरुजी मेरी जॉब पहले ही ब्लेस कर चुके थे वो मैं आपको बताती हूँ। संगत जी एक्चुअली मैं जब एक ग्रुप से जुड़ी थी गुरुजी की संगत, तो मुझे तब तक नहीं पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स क्या होती हैं। मैंने सिर्फ गुरुजी का स्वरूप देखा था जो मेरा ब्रदर घर लेके आया था, मुझे बाकी और कोई आइडिया नहीं था क्या ब्लेसिंग्स होती है कुछ भी। तो उन अंकल ने 30 जून को ग्रुप में मैसेज ड्रॉप किया था कि जिस जिस संगत को ब्लेसिंग्स चाहिए गुरुजी की तो वो उनको मैसेज कर दे। तो मैंने भी कर दिया। तो आई थॉट कि ठीक है। तो मुझे लगा था उन अंकल ने 2 जुलाई को दिल्ली से कोरियर किया, तो आई वाज लाइक कि गुरुजी के बर्थडे तक तो ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। बट संगत जी वो मुझे नहीं मिली। तो वो जो एक स्टूपिड माइंड स्टार्ट हो जाता ना, आई वाज लाइक गुरुजी आप मुझे ब्लेस नहीं करना चाहते हो, आप मेरे पास नहीं आना चाहते हो, ब्ला ब्ला जो भी माइंड में आया सब बोल रहा है। तो संगत जी मुझे वो जो ब्लेसिंग्स मिली हैं वो 16 जुलाई को मिली हैं। मैं एक NGO के लिए काम करती हूँ संगत जी। जिस दिन मुझे मेरे NGO में 1 ईयर कंप्लीट हुआ है वो मुझे उस दिन मिली हैं वो ब्लेसिंग्स। और 6+1 7 जैसे आप सब जानते हो गुरुजी का नंबर है। तो शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने इस तरीके से मेरी NGO वाली जॉब को ब्लेस किया। और संगत जी जैसे मैंने आपको बताया मेरे हेड ऑफिस ने मुझे LWP पे भेजा था, उन्होंने मुझे रिज्यूम किया है 22 जुलाई को, जिस दिन मुझे मेरी टीचिंग जॉब में 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, मेरी दोनों जो डेट्स हैं वो गुरुजी के द्वारा ब्लेस्ड की हुई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज का मेरी जॉब को ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने मेरी जॉब को ब्लेस किया। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है संगत जी कि जो आप माइंड में सोचें और आपके लिए अच्छी है वो गुरुजी देना। और मेरी जो हमेशा डिमांड और कन्वर्सेशन हमेशा स्टूपिड रही हैं संगत जी। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बताया कि मैं टीचर हूँ। एक दिन क्या होता है संगत जी, 2020 की बात है, 4:30 एक दिन चाय के टाइम पर, तो मैं है ना कि बोलती हूँ कि मेरे ब्रदर को कि भाई तू ना समोसे मंगा लेना। ही वॉज लाइक कि तो हमेशा मुझे क्यों बोलती है स्पॉन्सर करने के लिए, तू नहीं मंगा सकते। तो आई वॉज लाइक मैं तेरे को पता है ना मैं टीचर हूँ और टीचर्स को हाफ सैलरी मिल रही है इस टाइम पर, कितना वो किया जा रहा है ब्ला ब्ला इस तरीके से। वो कहता नहीं आज तो तू ही मंगाई, आज पार्टी तू नहीं देनी है। और संगत जी सो सॉरी संगत जी, सो सॉरी। तो और संगत जी मैंने जैसे कि आपको बताया मेरे और मेरे ब्रदर का आर्ग्यूमेंट्स चल रहा था। वो मुझे कहता नहीं आज तो तू नहीं पार्टी देनी है, तू नहीं मंगाना है। और संगत जी इतने में मेरे फ़ोन पर सैलरी का मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो गई है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। वो हमेशा अपने बच्चों को, कहीं पे भी ऐसा होता ही नहीं कि जब उनका नाम लेके आप कुछ करें और ऐसा हो नहीं। तो मेरी हमेशा डिमांड उनसे ऐसे ही रही है। और जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम तांबे का लोटा रखते हैं, आप सब भी रखते हैं, तो एक दिन मैं उसको क्लीन करते करते ऐसे गुरुजी से बात करी थी। मैं गुरुजी से कहती गुरुजी आप इसको ब्लेस करने के लिए आते भी हो या डेली मुझसे ऐसे ही सेवा करवाते रहते हो? मैं डेली इसको साफ़ करती हूँ और रखती हूँ और सुबह बस पी लेते हैं, आप सच्ची में इसको आते भी हो? और संगत जी जैसे ही मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठती हूँ, उस तांबे के लोटे के बेस पर एकदम क्लियर ओम बना हुआ था। ये गुरुजी का आंसर था कि हाँ जी आप ऐसे ही नहीं इसको क्लीन करते हो, मैं आता हूँ, मैं भोग लगाता हूँ, मैं डेली आता हूँ। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है तांबे के लोटे से। और मैं बता रही हूँ हमेशा मेरी उनसे कभी ऐसा कुछ हाई फाई डिमांड ही नहीं रही, क्योंकि उनको सब पता है उनके बच्चों के लिए क्या ऐसे। संगत जी क्या होता है कि ये दिसंबर की बात है, लास्ट 2020 दिसंबर की बात है। तो मैं ऐसी है ना कि गुरुजी से बात कर रही थी। मैं कहा गुरुजी आपको पता है लास्ट ईयर मैंने कितनी शॉपिंग की थी 2019 में, और कि अब की बार देखो ना टीचर्स को कितना परेशान किया जा रहा है, हाफ सैलरी आ रही है और अब की बार तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और ये बात है आई थॉट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की। और 15 दिसंबर को संगत जी मैं सो के उठती हूँ,
मैं मेरा फ़ोन चेक करती हूँ, उस पे सैलरी का मैसेज आया होता है और मैं अपने पूरे स्टाफ, पूरे कलीग से बात करती हूँ। सब कहते हैं कि हेड ऑफ़िस वाले सोचते नहीं हैं, उनको सोचना चाहिए, हमारी भी फैमिली एंड ऑल, अब तक हाफ सैलरी ब्ला ब्ला। और संगत जी मेरी फुल सैलरी आई थी। इट वाज़ लाइक कि गुरुजी की हाँ जा ले कर ले शॉपिंग। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है संगत जी जो आपके लिए सही है वो गुरुजी आपको नहीं देंगे, बट आपकी डिमांड सही होनी चाहिए। और उनको कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं, उनके सामने कभी डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको तो पता ही है ना कि कब कौन सी चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा नीड है। तो संगत जी इस तरीके से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, ये मेरे सत्संग हैं। और मुझे गुरुजी कैसे पहले ही ब्लेस कर चुके हैं संगत जी। एक्चुअली में ये मुझे अब पता चला, ये कई संगत ने मुझे बताया और मुझे शिव पुराण से पता चला। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि मैं बाय बर्थ ब्लेस हूँ। एक्चुअली संगत जी मैं अपने मम्मी पापा की मैरिज के 10 ईयर्स बाद हुई हूँ और फर्स्ट चाइल्ड हूँ। तो संगत जी क्या होता है, मैं विंटर्स में हुई हूँ 1 जनवरी को। तो क्या होता है कि मेरी मम्मा ने क्या किया, मुझे मालिश करके और छत पर लिटा दिया और अंदर कुछ लेने के लिए चले गए। और आई डोंट नो संगत जी आपको ये सत्संग लगेगा या नहीं, बट मुझे बहुत सारी संगत ने कहा, मुझे शुक्रान कन्फर्म हुआ है। तो आई रियली डोंट नो इट इज़ अ सत्संग और नॉट। तो संगत जी जब मैं 5 डेज़ की थी, मम्मा ने मुझे लेटाया बाहर धूप दिखाने के लिए, तो मुझे मंकी उठा कर ले गया और एक बहुत पुराना ट्री था उस पर लेकर मुझे बैठ गया वो। और मतलब 2-3 आवर्स तक वहाँ पर लेकर बैठा रहा। और वो जो ट्री था एकदम मेन रोड पर था जहाँ पे ट्रैफिक चलता है। तो मेरे पेरेंट्स को लग रहा था वैसे ही 10 ईयर्स बाद हुई है और अगर मंकी ने इसको ऊपर से नीचे गिराया तो भी इसने नहीं बचना है, और अगर रोड पर गिरी तो कोई व्हीकल हिट करके चला जाएगा। तो संगत जी मेरे पेरेंट्स जहाँ तक रज़ाई मैट्रेस जो भी बिछा सकते थे उन्होंने ट्री के पास बिछा दिया, ताकि अगर वो मंकी मुझे ऊपर से नीचे गिराए या गिरूँ मैं तो मुझे कहीं पे चोट नहीं लगे। बट संगत जी वो मुझे 3-4 आवर्स तक लेकर बैठा रहा, उसने मुझे खूब खिलाया। और उसके बाद वो क्या करता है, मुझे 3-4 आवर्स के बाद एग्जैक्टली जहाँ से मुझे लेकर गया था वापस वहीं लेटा कर चला गया संगत जी, और मुझे कुछ नहीं हुआ। और संगत जी ये चीज़ मुझे अब बहुत सारी संगत ने और शिव पुराण में कंफर्म हुआ कि जो हनुमान जी होते हैं वो जो है शिव जी का अंश है बेसिकली वो। तो शुक्राना गुरुजी मुझे बाय बर्थ ब्लेस करने के लिए और इतने घंटे अपनी गोद में खिलाने के लिए, अनंतम शुक्राना है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि हाँ मैं बाय बर्थ ब्लेस हूँ। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और मुझे कैसे न्यू लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने 2018 में, जब तक मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था कैसे मुझे न्यू लाइफ ब्लेस हुई है, कैसे गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन से निकाला विदाउट मेडिसिन, मैं आपको बताती हूँ। 2018 में संगत जी मेरी तबीयत ख़राब हुई और बट कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा था। मतलब मैं 2 महीने पूरे ऑक्सीजन पर रही हूँ। जैसे ऑक्सीजन हटाते थे मैं ब्रीथ करना बंद कर देती थी, मॉनिटर पर एकदम स्ट्रेट लाइन आनी शुरू हो जाती थी। तो क्या होता है, मतलब 2018 की ये बात है, मेरी माँ जो थी वो मेरे क्रिमेशन के लिए रेडी नहीं हुई। सब लोगों ने मतलब बहुत फोर्स किया। एक टाइम आया, मतलब मेरे ब्रदर्स और पापा सब मान चुके थे कि मेरी डेथ हो चुकी है, बट मेरी मम्मा रेडी नहीं हुई क्रिमेशन के लिए। तो मैं पूरे 2 मंथ्स हॉस्पिटल में रही। कोई मेडिसिन मुझे रिएक्ट नहीं कर रही थी, कोई सी चीज़ को मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। और एक्चुअल में क्या है वो भी डिटेक्ट नहीं होता, सिर्फ हॉस्पिटल चेंज होते चले गए। यहाँ से मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, गाज़ियाबाद से दिल्ली, नोएडा, ऐसे करते करते मैं PGI रोहतक तक पहुँच गई, जहाँ जाने के बाद मुझे कॉन्शियस आई है संगत जी। और 2 मंथ्स के बाद जैसे मुझे होश आया और मुझे घर लेके आया गया। मतलब मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, जो डॉक्टर्स मुझे देखा करते थे जब हॉस्पिटल चेंज होता था वो लोग भी फ़ोन करके मतलब मेरी कंडीशन पूछा करते थे कि वो बची है या नहीं। मेरी कंडीशन एकदम ऐसी थी। और संगत जी मैं पूरे 2 महीने बाद घर आई, मैंने बेड रेस्ट किया 3 मंथ्स तक। तो वो जो एक टाइम आया ना बेड रेस्ट का, तो वो बड़ा पेनफुल टाइम रहा कि मतलब मैं आपको बताऊँ मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई कि जब मेरे फैमिली मेम्बर्स में कुछ भी करना चाहते थे ये लोग मुझे करने नहीं देते। तो आई वॉज लाइक यार मैं हैंडीकैप थोड़ी ना हो गई हूँ, ठीक है मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब इतनी हैंडीकैप थोड़ी ना हो गई कि मैं अपना कोई काम नहीं कर सकती हूँ। और अगर मेरे लिए कुछ नहीं करते थे, कोई चीज़ मैंने बोली तो आई वॉज लाइक मैं कहा आप लोग हैप्पी नहीं हो कि मैं ठीक हो गई। तो मेरी मेंटल स्टेट इस टाइप की कुछ हो गई थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो वहाँ से गुरुजी ने मुझे कैसे NGO में जोड़ा। जैसे मैंने आपको बताया मैं टीचर भी हूँ और एक NGO के साथ भी वर्क करती हूँ। तो पहले गुरुजी ने मुझे NGO में ज्वाइन कराया, तो पहले मुझे वहाँ पर ब्लेस किया, तब तक मुझे गुरुजी के बारे में पता नहीं था।
तो जब मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया संगत जी, तो जो हमारे एनजीओ में बच्चे आते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, जो पुअर फैमिली से होते हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, आपको जैसे मैंने बताया पुअर फैमिली से होते हैं, तो उनकी फैमिली कंडीशन कैसी होती होगी कि फादर ड्रिंक करते होंगे, घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ होते होंगे, घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते होंगे, खाने पीने की दिक्कत, हर तरीके की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर जो जहाँ पर वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर भी टीचर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। हमें सब पता है किस तरीके से बच्चों से बात की जाती है ना। तो वहाँ से गुरुजी ने मुझे दिखाया, तो मुझे लगा कि अगर मेरे पास भी बच्चा आ रहा है, अगर मैं भी ऐसे ही ट्रीट करूँ तो बच्चा सोचेगा मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि सिर्फ डांट खाना गालियाँ खाना ही लिखा है। तो मैं कभी अपने एनजीओ के बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटती हूँ, मुझे वो सबसे ज़्यादा प्यारे हैं अपने एनजीओ वाले बच्चे। तो वहाँ से गुरुजी ने मुझे दिखाया कि यार देखो कि इनकी लाइफ में तो इतनी सब प्रॉब्लम है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, इतना मिसट्रीट किया जाता है, घर में अच्छे से प्यार नहीं मिल रहा, जो चीज़ की नीड होती है वो टाइम से मिल रही है नहीं मिल रही है, हर तो जब ये खुश रह सकते तो तुम खुश क्यों नहीं रह सकते? तुमको तो मैंने हर चीज़ अच्छे से अच्छी ब्लेस की है ना, अच्छी फैमिली है, अच्छी जॉब है, सब चीज़ है, तुम्हें फिर किस चीज़ की कमी है? तो वहाँ गुरुजी ने मुझे ऐसे डिप्रेशन से निकाला और इस तरीके से मेरी वो जॉब वाली जर्नी स्टार्ट हुई, नेवर लुकिंग बैक वाली। तो शुक्राना गुरुजी, शायद न्यू लाइफ गुरुजी ने इसलिए ब्लेस की थी क्योंकि उन्होंने अब अपने से जोड़ना था, इसलिए उन्होंने कहीं जाने ही नहीं दिया है। तो अनंतम शुक्राना है मालिक। और संगत जी, मेरी मदर का आपको सत्संग सुनाती हूँ कि कैसे गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ ब्लेस किया है। ये बात है संगत जी 7 सितंबर 2020 की। संगत जी 2020 जुलाई से लेके हर मंथ 7 को हमारे घर में शुक्राना सत्संग होता है। गुरुजी हमारा नहीं, गुरुजी का घर है, शुक्राना सत्संग होता है एवरी मंथ 7 को। तो 7 सितंबर को क्या होता है, मम्मा का ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, तो मम्मा 7 को जब वापस आए, हमने पूरी प्रिपरेशन की हुई थी सत्संग की, बट मम्मा आए, मम्मा को बहुत ज़्यादा फीवर था, थ्रोट में इन्फेक्शन, सब चीज़ें थी, तो मम्मा सत्संग में नहीं बैठे और उस दिन मम्मा ने प्रसाद भी नहीं खाया। संगत जी रात हो गई और बहुत ज़्यादा फीवर हो गया उन दिनों, कोविड का बहुत फर्स्ट जो वेव आई थी तब की बात है, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, मम्मा को डोलो पैरासीटामोल सब भी ठीक ही नहीं हुआ। नेक्स्ट डे ट्यूसडे हो गया संगत जी, और हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। वेडनेसडे हुआ, वेडनेसडे को मम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मम्मा ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। तो थर्सडे को क्या होता है संगत जी, उन दिनों मेरा एक रूटीन था कि मैं डेली रात को 10 बजे जूम का जो बड़े मंदिर से सत्संग शेयरिंग होती है, मैं डेली वो लिंक ज्वाइन किया करती थी रात को 10 बजे। और मैं गुरुजी का जो स्वरूप था, पॉकेट स्वरूप ना, वो अपने पिलो के नीचे रख कर सोया करती थी। तो उस दिन थर्सडे को मैंने क्या किया, मैंने वो स्वरूप जो था ना उस दिन मम्मा के पिलो के नीचे रख दिया, और क्या कहते हैं कि, और मैंने जो सत्संग में सुनती थी वो उस दिन मैंने मम्मा को दे दिया फ़ोन। मैं कहा आप इसको सुनो, जब आपको नींद आएगी सो जाना, अपने आप ये ख़त्म हो जाएगा। तो शी वॉज लाइक ठीक है। तो संगत जी उन दिनों गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा हुआ था, मैं सुबह 3 बजे उठती थी। तो संगत जी जब मैंने 3 बजे उठी तो मैंने देखा कि मेरे मम्मा जाग रहे थे। तो आई वॉज लाइक, मैं कहा क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाग रहे हो, आपने उठाया क्यों नहीं? शी वॉज लाइक कि मेरी बात सुनो। मैं कहा हाँ बोलो। तो शी सेड कि पता है मैं पूरी रात मतलब 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोई और मैंने आइज़ भी ब्लिंक नहीं की हैं। मैं कहा फिर आपको उठाना चाहिए था जब आपकी इतनी तबीयत ख़राब थी। शी वॉज लाइक कि नहीं पहले मेरी बात तो सुनो। मैं कहा अच्छा ठीक है बता। शी सेड कि मैंने देखा कि मेरी ना डेथ हो गई है और मैं ऊपर सचखंड में पहुंच गई हूँ और ऊपर धर्मराज एंड ऑल सब बैठे हुए। तो वहाँ पर धर्मराज और बाकी सब बैठे हुए हैं। तो मम्मा वाज लाइक कि मम्मा वहाँ जाके शाउट करना शुरू करती हैं कि आप ऐसे कैसे मुझे ऊपर लेके आ सकते हो, कि अभी तो मेरी 3 बजे शादी नहीं हुई है और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकने वाली हूँ। और मम्मा क्या करती हैं, वहाँ पर गेट को हिट करती हैं और नीचे आ जाती हैं। और संगत जी जैसे मम्मा नीचे आती घर में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो मम्मा देख रहे हैं, मतलब पूरा लाइव देख रहे हैं, वो नींद में नहीं थे, ड्रीम नहीं था, पूरा लाइव देख रहे हैं कि जैसे मम्मा घर में एंटर करने का ट्राई करते हैं तो मेरी जो बुआ हैं वो गेट डोर पे हाथ लगा के जाते हैं, अंदर नहीं देते हैं। शी वॉज लाइक कि अब तुम्हारी डेथ हो चुकी है, तुम्हारा और हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो अब ठीक है एक काम करो कि अब आप यहाँ से वापस जाओ। तो और इतने मेरे मासी आते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे कैसे लेना देना नहीं, ये बच्चे और बाकी सभी नहीं के है ना, क्योंकि मम्मा ऊपर बहुत फाइट कर रही थी, अभी तो मेरे 4 बच्चों की शादी भी नहीं, आपने ऐसे कैसे मुझे बुला लिया। और इतने में संगत जी मेरी बुआ और मासी फाइट करे, इतने में वहाँ पर गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ इसको, मैंने इसको न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया। और गुरुजी मेरी मम्मा का हैंड पकड़ते हैं और हैंड पकड़ के मम्मा को घर के अंदर ले आते हैं। और
कि कहते हैं कि ठीक है जा कर ले तेरे चारों बच्चों की शादी, जा तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस की, जा ऐश कर। तो शुक्राना गुरुजी, इस तरीके से गुरुजी ने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस की, क्योंकि हम पूरे डैम श्योर थे कि मम्मा को कोरोना पॉजिटिव हैं वो। बट गुरुजी की कृपा से हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा संगत जी, कोई कोविड की मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, और 4 दिन में गुरुजी ने उनको बिल्कुल फिट एंड फाइन कर दिया। शुक्राना गुरुजी, कोई टेस्ट नहीं कराना पड़ा, कुछ नहीं कराना पड़ा। इस तरीके से मेरी मदर को गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की संगत जी। गुरुजी हमेशा आपके अंग संग रहते हैं संगत जी, उनको कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि गुरुजी हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। उनको सब पता है, वो अपने बच्चों को तो हम कहीं नहीं कहें, वो हमेशा हमारे साथ चलते हैं संगत जी। ये सत्संग है मेरे ब्रदर का ही 2020 का। मेरा ब्रदर अपने फ्रेंड के साथ गाजियाबाद में संगत जी, ये दोनों रोड क्रॉस करके आ रहे थे और इसको ध्यान नहीं रहा कि वो 2 वे ट्रैफिक है, 2 लेन वाला है, और ये रॉन्ग साइड पर देख रहा था। और क्या होता है, इसके अपोजिट साइड से, बैक साइड से एक बाइक आके बहुत ज़ोर से स्पीड करती है, बट ये गिरता है, उसको कहीं पे चोट नहीं लगती है, मतलब ऑलमोस्ट संभल जाता है, जो तरीके से गिरता है संभल जाता है, और वो बाइक एकदम स्लाइड करके स्पीड जाती है संभल की। और दोनों को बाइक वाले को लगी है, बट शुक्राना को भी नहीं लगी। मेरे ब्रदर को तो स्क्रैच नहीं आया था, तो रहने के लिए संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी आपके हर एक मन के भाव पढ़ लेते हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं गुरु जी को पहले ही पता होता है कि अगर आपको कोई चीज़ कहीं पे सुनोगे या देखोगे तो आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु जी को ये भी पता होता है। मैं आपको अपने सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। ये बात है जनवरी की संगत जी कि मैं एक सत्संग सुन रही थी गुरु जी का, और तो क्या होता है कि ना कि वो आंटी गणेश आंटी का सत्संग था, जलंधर में है वो आंटी, और गुरु जी वो संगत में। तो वो क्या कहते हैं, वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी, बता रही थी कि जब गुरु जी जलंधर में बैठा करते थे, उन दिनों गुरु जी 21 और 22 ईयर्स के थे, तो गुरु जी एकदम जैसे फिल्म स्टार जितेंद्र जी हैं, पूरे वाइट ड्रेसअप रहते हैं, शर्ट पैंट शूज एंड वाइट, ऐसे गुरु जी एकदम वाइट ड्रेसअप होकर आया करते थे, ऑल ओवर वाइट, शर्ट भी वाइट, पैंट भी शूज भी। तो वो सब सुन रही थी, और संगत जी उसी दिन मुझे एक अननोन कुरियर आता है, उसको कोई नेम नहीं था, और संगत जी उस पर उसके अंदर एग्जैक्टली वही वाला वाइट सूट था जिसमें गुरु जी ने वाइट शर्ट, वाइट पैंट और वाइट शूज पहने हुए थे। शुक्राना गुरु जी, उस तरीके से संगत का नेम नहीं था, क्योंकि गुरु जी को पता था कि मेरी बेटी ये सत्संग सुन उसके माइंड में हो जाएगा कि गुरु जी कैसे लगते हैं, ऑल ओवर वाइट में कैसे लगते हैं। तो मेरे लाइन में क्वेश्चन आने से पहले ही गुरु जी ने उसका जवाब उस तरीके से दे दिया था कि मैं तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि गुरु जी ने मुझे फर्स्ट टाइम जो बुलाया है बड़े मंदिर, वो 13 नवंबर को बुलाया है, छोटी वाली दिवाली वाले दिन बुलाया, और 13 को 13। सच्ची में सब कुछ गुरु जी को हो चुका, हमारा कुछ नहीं है, वह तो गुरु जी सब आपको हो चुका है, एकदम गुरु जी ने मुझे बुलाया। और सही में कि आपको वो दिन आगे पीछे गुरु जी को कहने की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे मैं उस दिन बड़े मंदिर में गई संगत जी, मन में अरदास चल रही थी कि गुरु जी कुछ नहीं चाहिए, कि हम इस लायक नहीं, इतना डिज़र्व नहीं करते हैं जितना से ब्लेस किया है, और बस कुछ नहीं चाहिए कि आप बस अपना हाथ बनाए रखें। और जैसे मैं बड़े मंदिर में एंटर करती हूँ गुरु जी, मैं वही बोली कि गुरु जी मैंने बहुत पाप किया है। सब अपने आप को देखे संगत जी, अपने आप को हमें किसी को भी जज करने की जरूरत है, अपने आप को हम सब एनालाइज करते हैं, हम सबको पता है कि हम पिछले जन्म का नहीं पता है, बट यहाँ का सबको पता है कि किसने क्या क्या किया हुआ है, सबको अपना अपना पता होता है। तो आई वॉज लाइक कि गुरु जी हम सबको पता है, और मुझे भी पता है कि क्या क्या गलत हम करके यहाँ तक हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, बट प्लीज़ बख्शिएगा और हमें ऐसे स्वीकार कीजिएगा। हम आपको और फिर बड़े मंदिर में जाती हूँ संगत जी, ये वाला शब्द स्टार्ट हो जाता है, मेरे सतगुरु जी किसी मेरे को दौड़ते रहते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, उन्होंने कभी भी कभी मेरी बात का आंसर दे दिया इस तरीके से कि आप वो बिल्कुल हमारे कर्मों को नहीं देखते हैं, बिल्कुल हमारे भाव को देखते हैं। सिर्फ गुरु जी क्या चाहते हैं, सब आपसे भाव चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, सिर्फ सच्चे भाव चाहते हैं। जो गुरु जी को पूरे भाव से माने, दिखावा नहीं करें, क्योंकि जितना बस भाव से माने। सॉरी संगत जी, प्लीज नहीं कर रहे संगत जी। जो मेरी जो जर्नी रही है वो इस तरीके से रही है कि मैं कभी किसी संगत
संगत को जानती नहीं थी। जो मेरा जो स्टार्ट हुआ संगत से बातचीत वो ऑलमोस्ट नवंबर में स्टार्ट हुई। उससे पहले मैं किसी संगत को नहीं जानती थी। मैं एक ही ग्रुप में थी, बट वहाँ भी मतलब जो बात होती किसी से वो नहीं होती थी मेरी। जो गुरुजी मतलब माइंड में डालते चले गए, मैं उस तरीके से बस करती चली गई। मतलब कभी किसी से पूछा नहीं कि क्या है क्या नहीं है, बस जैसे आई तो उसी गुरुजी ने जो फर्स्ट थॉट डाल दिया उसी पे चलते चल गए। आज भी वही चीज़ है, क्योंकि जैसा कि गुरुजी कहते हैं सबकी जर्नी अलग है, सबके कर्मों से अलग है, सबकी चीज़ें अलग अलग है, सबकी डिजीज़ अलग है, सबकी मेडिसिन अलग है। तो मुझे वही लगता है गुरुजी ने ये जो चीज़ दूसरे के लिए काम करी वो मेरे लिए भी काम करी। जो मेरे लिए सही है वो गुरुजी मुझे खुद समझा देगा। तो संगत जी मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं कभी किसी से नहीं पूछती। तो जैसे जैसे वो मुझे चलाते चले गए उस तरीके से चलती चली। तो संगत जी सेवा, जैसे कि कहते हैं सेवा हम नहीं चूज कर सकते कि हमने कौन सी सेवा करनी है। वो गुरुजी हैं तो उन्हें हमसे कौन सी सेवा कि जब मैं सत्संग सुना करती थी तो बड़ा सुनती थी कि हम बड़े मंदिर में सेवा करते हैं, हम वहाँ पे तो चलो सेवा ये है वो तो बड़ा आता था कि गुरुजी मुझे भी सेवा मिलेगी, कभी बड़े मंदिर में मैं भी आऊँगी, कभी मैं भी सेवा करूँगी। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने समझाया कि कौन सी सेवा तो नहीं कर रही है। मुझे ये बता, एक बात बता, घर में सफाई करती है? मैं तो हाँ जी, मैं तो घर में ही रहता हूँ, लंगर प्रसाद बनाती हूँ। तो हाँ जी, तो मैं तो रहता हूँ तो घर में ही लंगर प्रसाद करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुम्हारे साथ लंगर प्रसाद कर रहा हूँ, जल प्रसाद की सेवा कर रही हूँ। तो सबको सेवा कर रही है, क्या चीज़ है जो तुम नहीं कर रही है? तो शुक्राना गुरुजी मेरी बात मान कर रहे थे। महाराज ने हमेशा मुझे चीज़ें इस तरीके से समझाई संगत जी। तो वही चीज़ है कि भाव होना चाहिए। अगर घर में भी हमारा वो भाव है तो साक्षात महाराज यहीं पे बैठे हैं। तो संगत जी पहले जैसे स्टार्टिंग में 1-2 मंथ था, बड़े स्टूपिडली ढूंढते थे, रोटियों पे ऊन ढूंढते थे, है ना, तिलक में ढूंढते थे। अब नहीं ढूंढते। अब पता है कि गुरुजी कोई सिग्निफिकेंस, कोई इंडिकेशन चाहिए नहीं। हमें पता है आप 24/7 यहीं हो, कुछ नहीं चाहिए। हमें पता है आप साथ हो, बस इतना ही बहुत है। हमें कोई डायरेक्शन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हाँ प्रूव करो कि कोई साइन दो है ना। मैं नहीं देखती हूँ संगत जी, मुझे पता है आप साथ हो, मुझे किसी साइन की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम गुरुजी से प्रूफ मांगते हैं, बार बार उनको कहते हैं कि अगर ओम दिख जाएगा या ऐसा हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा गुरुजी आप साथ हो ना। तो हम क्यों गुरुजी से प्रूफ मांगते? वो तो हमेशा हमारे साथ है ना, हमें किसी प्रूफ की ज़रूरत थोड़ी ना संगत जी। तो संगत जी, और जैसा मैं आपको बता रही थी, मैं गुरुजी से लॉकडाउन में जुड़ी हूँ। तो मैं कभी किसी सत्संग में नहीं गई थी, मैंने कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था फिज़िकली। तो संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा मंदिर मैं नवंबर में गई, और नवंबर से लेके अब तक गुरुजी ने बैक टू बैक इतनी बार बुला चुके हैं कि कहना ही मुश्किल है। कि बंद होता खुला होता मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मुझे पता है गुरुजी आप मेरे दिल में बैठे हो, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे अंदर बैठे हैं। तो मैं बड़ा मंदिर खुला हो या बंद हो, मैं ऐसे भी चली जाती हूँ। तो संगत जी मतलब मैं फ़िज़िकली मैंने कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था। तो ये बात है फरवरी मंथ की, मैंने बड़े मंदिर का पास किया। उन दिनों जो है बड़ा मंदिर सुबह खुलता था, और मेरे यहाँ से 1 साइडेड 4.5 आवर्स का डिस्टेंस है बड़े मंदिर के लिए। तो मैंने पास बुक किया फेब के सेकंड वीक में, नहीं सॉरी फर्स्ट वीक में, और एक संगत के साथ। और हमने प्लान करना शुरू कर दिया, हम तो ये पहन के जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ब्ला ब्ला, पूरी प्लानिंग हो गई। और क्लिप आता है बड़े मंदिर से, मैसेज आता है कि बड़ा मंदिर शाम को खुलेगा। तो आई वॉज लाइक मेरी गुरुजी से फाइट शुरू हो जाती। मेरे को आपको पता है ना मैं कितनी दूर रहती हूँ, मैं घर वापस कैसे आऊँगी, ब्ला ब्ला इस तरीके से। और संगत जी ऐसे करते करते वैलेंटाइन वीक आ जाता है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी जिनसे सब लोग प्यार करते हैं वो अपना वैलेंटाइन उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, और मैं आपको प्यार करती हूँ, तो मुझे तो वैलेंटाइन डे आपके साथ सेलिब्रेट करना, आई डोंट नो हाउ। और संगत जी उससे नेक्स्ट डे ही मुझे गाज़ियाबाद में वैलेंटाइन डे का सत्संग का इनविटेशन आ जाता है। वो मेरा फर्स्ट फिज़िकली अटेंडिंग सत्संग था। और इस तरीके से गुरुजी ने कि ले मेरे नाल प्यार कर दिए तो ले आ जाओ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, और इस तरीके से सेलिब्रेट हुआ वैलेंटाइन डे मेरा गुरुजी के साथ। और इसके अलावा फिर गुरुजी ने मुझे साथ में वैलेंटाइन डे गिफ्ट भी दिया। फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर शिव अंकल से मिलवाकर, जो गुरुजी के फ्रेंड हैं, वहाँ पर शिव अंकल आए हुए थे। तब तक मैं इतना नहीं जानती थी शिव अंकल के बारे में, वहाँ पर मिली, और वहाँ पर गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया। और अब शिव अंकल से गुरुजी इतनी बार मिला चुके हैं कि मैं जितनी बार भी मतलब 7-8 टाइम्स मिल चुकी हूँ, और अब उनको पर्सनली जानने लगी हूँ। तो शुक्राना गुरुजी इस ब्लेसिंग्स के लिए।
तो वही है कि गुरुजी की देने में कभी नहीं संगत जी, हमें लेना नहीं आता है, सिर्फ हम पेशेंस खो देते हैं, सब्र की कमी होती है हमारी बहुत बार, तो उसकी वजह से, वरना गुरुजी कभी अपने बच्चों को नाश नहीं करते हैं। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और मैं आपको बताऊं, जैसे संगत जी जनवरी में मेरी जॉब में कुछ इशू चल रहा था, तो मैंने उसको डिसाइड किया छोड़ने का, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। और थोड़े दिनों बाद ही, जैसे वैसे भी मुझे रिग्रेट नहीं था, मैं एक चीज़ जानती हूँ संगत जी, जब कोई चीज़ है ना, अगर हम घर छोटा बनाते तो वो जल्दी बन जाता है, जब बड़ा घर बनाते तो टाइम लगता है। तो मेरे अंदर वो चीज़ के पेशेंस है कि मुझे पता है गुरुजी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसीलिए टाइमिंग लग रही है। तो महाराज ने सब्र की दात बख्शी। तो संगत जी कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि है ना, मैंने सोचा कि अब ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लिया, मुझे जॉब के लिए कहीं अप्लाई करना चाहिए। तो संगत जी क्या होता है कि जैसे आज मैंने अपना रिज्यूमे बनाया और कल मुझे एक जगह पे जाना था, और अभी इवनिंग में संगत जी मुझे कॉल आती है एक अननोन संगत से, हरिद्वार से। तो ही वॉज लाइक कि गुड इवनिंग मैम, कि आपका एक पार्सल गलती से हमारे पास आ गया। तो आई वॉज लाइक मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। वो कहते हैं नहीं नहीं, आपका ही पार्सल है और इसमें सुपर टेट एग्ज़ाम की बुक है जो आपने ऑर्डर की थी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, और मुझे तो सुपर टेट के बारे में पता भी नहीं था कि संगत जी एक्चुअल में क्या है। तो वो कहते नहीं नहीं, ये मैम आप ही की बुक है, इस पर आपका नेम एड्रेस सब कुछ है, बस गलती से ये हरिद्वार पहुंच गया। तो संगत जी वहाँ से गुरुजी ने मुझे डायरेक्शन दी कि तुम्हें जाके रिज्यूमे नहीं देना है, तुम्हें सुपर टेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो मैंने वो बुक्स नहीं ली संगत जी, क्योंकि गुरुजी जो मैसेज मेरे तक पहुँचाना चाहते थे वो पहुँच गया था कि गुरुजी क्या चाहते हैं कि मतलब मैं जॉब छोड़ के मैं आराम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। और इस तरीके से गुरुजी ने संगत जी ब्लेस किया, जॉब का उन्होंने डायरेक्शन दिखाई। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया, गुरुजी को कभी कहना ही नहीं पड़ा कि गुरुजी काम करो, गुरुजी तो हमेशा आंसर है। संगत जी मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये बात है अभी 2021 की साल की। मैं सेकेंड फिजिकल सत्संग अटेंड करने के लिए गाज़ियाबाद गई, एक संगत में था वो सत्संग। तो संगत जी क्या होता है, वो सत्संग था 6 to 8, और मेरे जो टाउनशिप की बस जहाँ मैं रहती हूँ वो लास्ट वहाँ से 9 बजे बस चलती है मेरे सोसाइटी की। तो मुझे लगा 6 to 8 सत्संग है और लंगर करके मैं 8:30 फ्री हो जाऊँगी और 9 बजे मैं अपनी बस को कैच कर लूँगी। तो संगत जी ऐसा ही होता है, मैं वहाँ पर पहुँच गई, 6 to 8 सत्संग हुआ, लंगर किया, और कैसे करते करते 9 कब उनके घर पे पता ही नहीं चला 9 कब बज गए। और मैं डर गई क्योंकि उसके बाद मेरी कोई बस थी नहीं और मैं अकेली गई थी, पेरेंट्स ब्रदर कोई साथ में नहीं गया था संगत जी। तो वहाँ पर क्या होता है संगत जी, तो मैंने है ना कैब की मैं ज़िद करने लगी, तो सब जो संगत थे वो मुझे मना करने लगे कि बेटा तुम अकेले आई और विंटर्स के दिन है कि मत जाओ। मैं कहा नहीं आंटी मैं जाऊँगी, और कि अच्छा नहीं लगता है, पेरेंट्स भी गुस्सा करेंगे कि ऐसे आप आए हो और रुक गए ना। तो सब ने मुझे बहुत मना किया, तो मैंने ज़िद की। तो संगत ने मुझे बोला कि कई बार गुरुजी का इंडिकेशन होता है, कुछ मिस हैपनिंग होती है, होनी होती है, वो टालने के लिए तो आप रुक जाओ। मैं कहा नहीं आंटी मैं जाऊँगी। संगत जी मैंने कैब किया और मैं एक स्पॉट पर आ गई कैब करके। तो मैं वहाँ खड़े होकर वेट कर रही थी, वहाँ पर 9:30 और 9:45 का टाइम हो गया था जब मैं वहाँ पे खड़ी थी, और दूर दूर तक पूरे ऑटोज़ वाले ग्रुप बना के खड़े थे, लड़कों ग्रुप खड़े हुए थे, स्मोकिंग कर रहे थे वो लोग। तो मैं अंदर ही अंदर संगत जी मंत्र जाप कर रही थी। तो क्या होता है, इतने में 50 ईयर्स के अंकल आते हैं संगत जी, वाइट कलर का शर्ट पैंट पहना होता है और ऐसे शोल्डर के ऊपर उन्होंने गमछा रखा होता है। तो आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि किसका वेट कर रही है, कहाँ जाना है। तो मैं कहा अंकल मुझे है ना NTPC दादरी जाना और मेरे टाउनशिप की बस आती है तो मैं बस का वेट कर रही हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा आपको भी जाना है? वो कहते नहीं। तो संगत जी वो क्या करते हैं, वो मुझसे कुछ ना डिस्टेंस पर जाकर खड़े हो जाते हैं, बट मुझे दिख रहे थे कि वो उनकी नज़र मेरे ऊपर थी, मतलब जब तक मैं वहाँ खड़ी हुई थी। और संगत जी वो वहाँ से तब तक नहीं गए जब तक मैं बस में नहीं बैठ गई। तो आई नो कि वो गुरुजी थे, तो शुक्राना गुरुजी हमेशा संग रहने के लिए, हमेशा ऐसे साथ रहने के लिए। कि ऐसे कोई टाइम ही नहीं, ऐसी कोई घड़ी नहीं है कि जब आप उनको याद करें और वो आपके साथ नहीं है। वो किसी न किसी रूप में संगत जी ज़रूर आते हैं, बिल्कुल ज़रूर आते हैं। और जैसा कि संगत जी मैं बताऊं कि सेवा हम नहीं डिसाइड करते हैं, गुरुजी देते हैं सेवा भी। तो जैसे ये लास्ट जुलाई
की बात है, लास्ट की बात है, जून की, रेनी सीज़न की। तो हमारे यहाँ पे एक जो है डॉगी में बिग के पपीज़ हुए हैं हमारे यहाँ पे। तो हम उन सबको अपने यहाँ पर उठा कर ले आए। बहुत रेनी सीज़न था तो हम अपने यहाँ पे ले आए। हमने उसका शेड वगैरह बनाया संगत जी। तो उनको बेबीज़ और उस डॉगीज़ को सबको यहाँ पे रखा। उसको उन बेबीज़ को छोटे छोटे थे बॉटल से दूध पिलाते थे। और संगत जी मैं आपको बताऊँ, मेरा जो बहुत बड़ा फियर था डॉगी से, मेरा और मेरी मम्मा को, कि डॉगी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। बट संगत जी उनको ले आए, वो धीरे धीरे इतने प्यारे लगने लगे। गुरुजी ने ऐसे फील ही नहीं, उन्हें धीरे धीरे मेरा वो फियर दूर किया। बट संगत जी जो डॉगी थी वो उनको, क्योंकि उसके हैंड्स नहीं होते हैं, तो वो अपने माउथ से पिक करके जब उनको फीड कराया करती थी। तो जो पपीज़ होता है स्टार्टिंग में, जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो जो उसके टीथ थे ना, उनकी वजह से उनको इंजरी हो रही थी। और क्या होता है संगत जी, उनके वहाँ पर है ना वाउंड बनना शुरू हो गया। बेसिकली इतना ज़ख्म हो गया कि उसके अंदर है ना एकदम से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। और धीरे धीरे उसमें वॉमिट डेवलप हो गए, कीड़े पड़ने शुरू हो गए। तो मतलब उसकी बहुत पेनफुल हालत थी। वो पूरा पपी पूरी रात रोता रहा। तो संगत जी जहाँ मैं जॉब करती हूँ एनजीओ में, तो वहाँ पर एक डॉगीज़ का भी एनजीओ है, निशब्द करके। तो मैंने बड़ी हिम्मत की, मैंने आपको बताया जैसे कि मुझे डॉगी से डर लगता है, तो मैं उसको अपने एनजीओ में लेकर गई। वो जो छोटे वाली टोकरी होती है जिसमें हम मंदिर में पूजा के लिए सामान लेके जाते हैं, मैंने उसको उसमें लेटाया। मैं लेकर गई तो उन डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि मैम ये वॉमिट हो गए, कीड़े हो गए हैं इसको, और इसको है ना मैं अभी तो क्लीन कर दे रहा हूँ। उन्होंने ड्रेसिंग की, क्लीन कर दिया। बट उन्होंने कहा कि आपको इनको है ना कंटिन्यूसली क्लीन करना होगा, ड्रेसिंग करनी होगी, अदरवाइज़ ये दोबारा डेवलप हो जाएगी। रेन सीज़न है। और संगत जी वो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक पपी को नहीं थी, सारे पपीज़ को थी। तो और मुझे, तो मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत डर लगता है। तो ठीक है कि उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी, सब चीज़ें दे दी और बता दिया कैसे मैं घर आई। संगत जी मैंने गुरुजी को सिर्फ एक अरदास की थी, गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है, अब आप ही मुझे हिम्मत देना, और बस अंदर से कभी मैं इनसे ना घिन नहीं करूँ, जो करूँ अच्छे दिल से करूँ, अदरवाइज़ मैं करूँ नहीं, या मैं पूरे दिल से करूँ। संगत जी गुरुजी ने ये सेवा ली, उनकी सच्ची सूसू पॉटी और उनकी ड्रेसिंग और सब चीज़ से रवाया। मुझे नहीं पता गुरुजी ने वहाँ से कौन से मेरे ख़राब कर्म काटे, मुझे कौन सी गंदगी से निकाला है। तो शुक्राना गुरुजी मुझे ये सेवा देने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। वो पपीज़ मतलब मेरी लाइफ है, उनके बिना मैं कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ। जहाँ मुझे डॉगी से इतना डर लगता था, आज वो पपीज़ मेरे लिए सब कुछ है। तो शुक्राना गुरुजी इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। तो ये भी है, जो सेवा लेते हैं वो गुरुजी अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। उनको पता है कि उनका बच्चा कौन सी सेवा कर सकता है, उनका कौन सा बच्चा कौन सी सेवा को अच्छे से निभा सकता है संगत जी। तो ये गुरुजी डिसाइड करते हैं, हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ हम ये वाली सेवा स्टार्ट कर दें, ये वाली, ऐसा नहीं होता। वो गुरुजी की टाइमिंग होती है। गुरुजी को पता है कि आपसे कौन सी सेवा लेनी है और कौन सी सेवा से आपका कौन सा कर्म काटना है। ऐसे संगत जी आपको बताती हूँ, ये बात है लास्ट ईयर दिसंबर की बात है। मैं अपने हेड ऑफिस कुछ काम से गई संगत जी। तो मैंने लाल कुआं से कैब की। तो मैं कैब में बैठी, तो उसमें है ना एक सरदार जी ड्राइवर थे। तो मैंने है ना ईयरफोन लगाए थे। तो मैं जो रिंकू वीर जी हैं उनकी कोई साखी सुन रही थी। तो मैं कुछ खाने लगी, तो मैंने जो हेडफोन्स थे ना वो रिमूव कर दिया और फ़ोन को स्पीकर पर कर दिया, सॉरी। तो वो जो ड्राइवर अंकल थे वो सुन रहे थे। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आंटी प्लीज़ आप इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देंगे। तो बट वो फ़ोन की वॉल्यूम इतनी ही थी। मैं कहा अंकल फ़ोन की वॉल्यूम तो इंक्रीज़ नहीं हो सकती है। तो ही वॉज़ लाइक कि अच्छा आप किसी गुरुजी को मानते हो। तो मैंने उसको वहीं पर पॉज़ किया और फिर मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि हाँ जी ऐसे हमारे छतरपुर में गुरुजी हैं। और जितना गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मतलब गुरुजी ने 40-45 मिनट्स तक उनके साथ सत्संग करवाया संगत जी। और जिस दिन मैं जा रही थी अपने हेड ऑफिस, उसी दिन मैंने अपने पॉकेट में ना एक पॉकेट स्वरूप रखा था संगत जी। उससे पहले नहीं रखा होता, वो उसी दिन चलते चलते मैंने रखा था। और जैसे मैंने उतरने लगी तो मैंने उनको दिया। तो बिल्कुल, क्योंकि वो गुरुजी ने शायद उनके लिए मेंट था। और जैसे मैं अपने हेड ऑफिस पहुंची और वहां जाके गई, और बट वहां पर वो मेरा काम नहीं हुआ। गुरुजी को पता था मैं वहां जाऊंगी, वो मेरा काम नहीं होगा, बट क्योंकि उनका वो पर्पस था ही नहीं। उन्होंने तो मुझे उस न्यू संगत को जोड़ने के लिए भेजा था और उन तक वो स्वरूप पहुँचाना था, इसलिए भेजा था। तो शुक्राना गुरुजी इस लायक समझने के लिए कि हम कुछ सेवा कर पाएँ। अनंतम शुक्राना है। और संगत जी कैसे गुरुजी का साथ मेरा मेमोरेबल बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। मेरा बर्थडे 1 जनवरी को आता है। तो लास्ट ईयर 2021 में क्या होता है संगत जी, मतलब मैं उस दिन गुरुजी के मंदिर गई बुके लेके। तो मैं गाज़ियाबाद से जैसे एक ऑटो लिया संगत जी, उसमें एक आंटी बैठी हुई थी। तो वो आंटी
तो आंटी कहती कि आंटी आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा आंटी मैं अपने गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ। तो वो कहती आंटी कौन है आपके गुरुजी, बताओगे थोड़ा? और वहाँ पर मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि इस तरीके से हमारे छतरपुर वाले गुरुजी हैं। और तो जितना मुझे पता था सब मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया संगत जी। इसके बाद मैं बड़े मंदिर पहुंची संगत जी। बड़े मंदिर से वापस आने के लिए मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए मैंने एक अंकल को कारपूल के लिए बोला कि अंकल प्लीज़ मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देंगे। तो उस कार के अंदर संगत जी 3 अंकल थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी हम आपको छोड़ देंगे। संगत जी जैसे ही बैठते हैं और आप संगत से बात करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से संगत से बात होनी शुरू हुई उन अंकल के साथ। तो संगत जी मेट्रो स्टेशन और गुरुजी के बड़े मंदिर का डिस्टेंस जो हार्डली 15-20 मिनट्स का है, बट शायद उन अंकल की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी और गुरुजी ने मेरे थ्रू उनको कोई मैसेज दिलवाना था। मैं उनकी कार में बैठी। संगत जी 1.25-2 घंटे उनके साथ सत्संग हुआ। संगत जी कहाँ मुझे छतरपुर उतरना था, उन्होंने मुझे राजीव चौक ड्रॉप किया। वहाँ गुरुजी ने सेवा ली और इतना अच्छा सत्संग शेयरिंग करवाई उनके साथ। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस तरीके से जब मैं वापस अपने घर आ रही थी तो मैं एक बस ली मैंने। तो मैं उसमें रीवा आंटी का सत्संग सुन रही थी ईयरफोन लगाकर। तो संगत जी क्या होता है, तो जो मेरे बराबर वाली सीट पर एक कज़न आके बैठते हैं तो वो पूछते हैं कि आंटी आप ये क्या सुन रहे हो? मैंने कहा कि मैं है ना अपने गुरुजी का सत्संग सुन रही हूँ। तो वो कहते हैं आंटी कौन है आपके गुरुजी, आप बताओगे अपने गुरुजी के बारे में? तो मैंने कहा हाँ जी मैं आपको बताती हूँ अपने गुरुजी के बारे में। तो संगत जी वहाँ पर तो 1-2 लोगों ने और पूछा कि आंटी हमें भी सुनना है। तो पूरी बस में गुरुजी ने खड़े होकर सत्संग कराया संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसा मेमोरेबल, सीरियसली में बहुत मेमोरेबल बर्थडे, ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन कभी हो ही नहीं सकता था कि गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिलवाई, इतने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करवाए, इतनी सारी विशेस दिलवाई हैं। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं अभी आपको अपना रीसेंट सत्संग सुनाती हूँ कोविड से रिलेटेड। संगत जी मेरी सोसाइटी में एक गुरुजी की संगत है, मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता चला है। तो एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया कि आंटी मुझे है ना ये चीज़ें चाहिए तो क्या प्लीज़ आप मेरे घर आके दे जाओगे? तो संडे का दिन था। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल मैं आपको आके दे जाती हूँ। तो संगत जी मैं उनके घर पर देने के लिए गई वो चीज़ें, और मतलब मैं 15-20 मिनट्स उनकी घर पर बैठ कर भी आई संगत जी। और नेक्स्ट डे मंडे को वो मुझे कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि सॉरी आंटी हम पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हैं। तो संगत जी एक बार तो मुझे शॉक लग गया था, बट फिर मैंने जय गुरु जी किया। मैं तो कोई बात नहीं, गुरु जी है ना। तो वहाँ पर ये हुआ संगत जी, एक्चुअली मेरा जो घर है वो मम्मा के ऑफिस की तरफ से मिला हुआ है, तो स्पेस बहुत कम है। तो मेरे यहाँ पे गुरुजी की गद्दी नहीं लगी हुई है, तो जो स्वरूप है गुरुजी का वो मंदिर में रखा हुआ है। और मेरे यहाँ पे अखंड जोत नहीं जलती है, जो दिवाली पे मिट्टी वाला दिया लेके आते हैं उसमें मॉर्निंग और इवनिंग में जोत जलती है। तो संगत जी उस दिन क्या होता है, उन आंटी ने मुझे कॉल किया कि सॉरी आंटी हम पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और संगत जी क्या होता है, मैं रात को 1 बजे किसी संगत से बात कर रही थी, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आंटी मुझसे तो आज ऐसी स्टुपिडिटी हो गई कल कि मैं उनके घर पे गई, उन्होंने आज मुझे कॉल करके बताया पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है। और मैंने तो अपने घर में भी नहीं बताया, अगर मैंने मम्मा को बताऊँगी तो मम्मा मुझे डांटेंगी और पूरी फैमिली को भी रिस्क है अभी ये वो करके। तो वो आंटी मुझे कहती हैं आंटी आप एक काम कीजिए, आप सुखमनी साहिब का पहरा लगा लीजिए कि बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं कि सुन रहे हैं कि बहुत लोग क्योर हुए हैं। तो संगत जी वहाँ पर जब मैं उनसे बात कर रही हूँ वहाँ रियलाइज़ होता है जो मैंने मंदिर में 8 बजे दीपक जलाया था वो रात के 1 बजे कंटिन्यूसली जल रहा था एज इट इज़। तो मुझे ये हुआ कि जब गुरुजी ने अपना ऑलरेडी पहरा लगाया तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। और वो नेक्स्ट डे मतलब पूरे 40 घंटे जला वो दीपक और मुझे माइल्ड सिम्टम भी नहीं आया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का ब्लेस करने के लिए कि कैसे उन्होंने कोविड होने ही नहीं दिया। जिस दिन मुझे वैक्सीन भी लगी संगत जी, मुझे 28 मई को वैक्सीन लगी है, मुझे मेरे ब्रदर्स को हम सबको सेम वीक में लगी। तो संगत जी क्या होता है, मेरे ब्रदर गए और 5 मिनट्स में वैक्सीन लगवा कर आ गए। और संगत जी मैं जिस दिन वैक्सीन लगाने गई मेरा 10:30 का टाइम था और मतलब मुझे वैक्सीन लगी है दोपहर में 2:30 बजे। मतलब गुरुजी ने मुझे इतनी देर वहाँ बैठा के रखा। आई डोंट नो गुरुजी ने कौन सा मेरा कर्म कटवाया, पता नहीं वो कहाँ जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, किस तरीके से कटना था जो गुरुजी ने वहाँ बैठा के कटवाया। सो शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी मैं आपको अपना रीसेंट सत्संग शेयर करती हूँ कैसे गुरुजी ने मेरे साथ बैठ के लंगर किया है।
ये अभी गुरु पूर्णिमा का सत्संग है संगत जी मेरा। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं गाज़ियाबाद सत्संग में जाती हूँ और संगत जी अब मैं इतनी बार गाज़ियाबाद जा चुकी हूँ कि ऑलमोस्ट सभी संगत मुझे जानती है और मैं सब संगत को जानती हूँ कि आप रेगुलरली किसी प्लेस पर जाते हो तो सब आपको जान जाते हैं ना। तो संगत जी क्या होता है कि उस दिन भी हम सत्संग में गए तो क्या होता है कि उस दिन 100 लोगों की गैदरिंग थी संगत जी और 250 लोग आ जाते हैं सत्संग में। तो क्या होता है लास्ट में सिर्फ सेवादार बचे थे, तो क्या होता है चपाती प्रसाद ख़त्म हो गया और प्लेट्स ख़त्म हो गई। तो हमने वो आंटी को बोला, मैं कहा आंटी आप एक काम कीजिए, हमें सब्जियां पैक कर दीजिए, कोई नहीं हम घर जाके चपाती प्रसाद हम घर बनवा के खा लेंगे। बट आंटी ने 1 घंटे पहले किसी को कॉल किया हुआ था। तो संगत जी क्या होता है कि कोई संगत है ना वो भिजवा देते हैं, उन्होंने 70 चपाती प्रसाद भिजवा दिया, प्लेट्स नहीं थी। तो जो संगत लेके आती है मिठाई प्रसाद लेके आती है, वो जो खाली बॉक्स बचे हुए थे संगत जी, हमने उनके अंदर सब्जियां सर्व की और 8-8 सेवादारों ने एक साथ लंगर किया। तो शुक्राना गुरु जी, बड़े मंदिर की तरह उस दिन हम सबको एक साथ लंगर कराने के लिए। तो संगत जी क्या होता है, मैं जिस टेबल पर बैठी थी और मेरे सामने एक टेबल पर एक आंटी बैठी हुई थी, बाकी सब जा चुके थे। तो क्या होता है एक अंकल आते हैं और वो चेयर लेके हम दोनों आंटी के बीच में बैठ जाते हैं। संगत जी वो अंकल हार्डली 20 ईयर्स के होंगे। उन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहने हुए थे और बिल्कुल दूध की तरह वाइट की, हाथ लगाओ तो मैले हो जाए, इतने गोरे और एकदम गोलू पोलू, बिल्कुल गुरुजी की तरह एकदम गोल मटोल। वो आते हैं, उन्होंने मेरे साथ लंगर किया, मेरी जो मिठाई बॉक्स था उसमें बैठ के। और जैसे बच्चों के साथ हम खेलते हैं ना, भाई बहन खेलते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्पून से, ये वाला आपका और ये वाला मेरा, आप अपने वाला खाओ और मैं फटाफट देखते रेस लगाते, एक तरीके से जैसे रेस लगाते हैं, इस तरीके से उन्होंने लंगर किया। और वो अंकल जी कहाँ चले जाते हैं, मैं 6 महीने से सत्संग में जा रही हूँ, मैंने उन अंकल को कभी 6 महीने में कभी नहीं देखा, उस दिन नहीं देखा और लंगर करने के जस्ट बाद भी नहीं देखा। हमने पूरा वॉशरूम और हमने पूरा हॉल और सब चीज़ ढूंढा, वो अंकल कहीं नहीं मिले। तो शुक्राना गुरुजी आकर मेरे साथ लंगर करने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। सो इस तरीके से संगत जी ब्लेस किया गुरुजी ने। और गुरुजी याद दिलवाएं 2 मिनट। संगत जी मेरा जो गुरुजी का एक स्वरूप है, मैं आपको बताऊं, उस पे शीशा की शेडो बनी हुई है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है सच्ची में। मैंने उस पे कभी ऑयल नहीं लगाया, फ्रेमिंग में कुछ इशू नहीं, कुछ भी नहीं है, जैसे वो आया था संगत जी एज इट इज वैसा ही है वो स्वरूप। आई होप मैं आपको दिखा पाती बिल्कुल वो ब्लेसिंग, सो सॉरी। उसमें एग्जैक्टली जैसे गुरुजी के ऊपर शेषनाग जी बने होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही शेषनाग सेकंड हो गया। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया मेरे साथ लंगर करके। और संगत जी चार्जर का, मैं आपको अपने चार्जर का सत्संग सुनाती हूँ। एक्चुअली में मेरा फ़ोन का और मेरे ब्रदर के फ़ोन का एक ही चार्जर है। तो क्या होता है कि जब मैं अभी मार्च में पंजाब गई संगत जी, तो मेरे ब्रदर ने वो चार्जर वहीं रख लिया, वो वहीं पे रुक गया और मैं वापस आ गई। तो क्या होता है मैंने पूरा घर का एक एक कॉर्नर ढूंढा था संगत जी, मेरे पास एक भी और ओरिजिनल चार्जर नहीं था, सिर्फ एक लोकल डेटा केबल मुझे मिली वाइट कलर की। तो मैं उससे अपना फ़ोन चार्ज करती थी। तो मेरा ब्रदर वहाँ पे पंजाब रुका हुआ था, तो मीनवाइल वो चार्जर वहीं पर ख़राब हो गया था। और जैसे ही वो वापस आया तो मेरा और उसका फ़ोन सेम चार्जर से चार्ज होता था। अब हम दोनों की फ़ाइट होनी स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि वो लोकल डाटा केबल थी, बड़ा स्लो चार्ज करती थी। तो हमारी वो फ़ाइट होनी उस पर स्टार्ट हो जानी, तो पूरा टाइम चार्जर ले रखती है ब्ला ब्ला। तो मैं बहुत बार रोने लग जाती थी जब वो मेरे साथ फ़ाइट करता था ना। मैं कहा देखो गुरुजी मेरी कितनी बेइज्जती करता है ये चार्जर के पीछे। और धीरे धीरे करके संगत जी अभी की बात है, 3-4 मंथ्स पहले की। और मैं जहाँ सोसाइटी में रहती हूँ, जैसे ही सेकेंड वेव आई तो मेरी सोसाइटी में सब चीज़ की परमिशन बंद हो गई कि कोई अमेज़ॉन से कुछ भी ऑर्डर नहीं करेगा, कुछ भी लोग अंदर नहीं आए, कोई डिलीवरी नहीं हो। तो मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि मैं ऑनलाइन चार्जर भी ऑर्डर नहीं कर सकती थी। तो हमारी डेली फ़ाइट होनी, मैंने डेली गुरुजी को बोलना, मैं कहा गुरुजी आपको अच्छा लगता है, डेली मेरी बेइज्जती होती है। मैं बहुत बार मंदिर में बैठ कर रोया करती थी। तो संगत जी और क्या होता है, एक दिन कहीं से ओरिजिनल डाटा केबल मिल जाती है घर में,
मैंने ऑर्डर नहीं की संगत जी, मेरे ब्रदर ने ऑर्डर नहीं की, मैं परचेज़ नहीं करके लेके, हमने किसी ने वो परचेज़ नहीं, वी डोंट नो दैट केबल कहाँ से आई है संगत जी। और उससे सिर्फ मेरा फ़ोन चार्ज होता है। मेरा ब्रदर आज भी उससे ट्राई करता, आज तक भी वो ट्राई करता, कभी उसका फ़ोन चार्ज नहीं होता, उस सिर्फ डेटा के बस मेरा फ़ोन चार्ज होता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैंने कहा ना, हमेशा मेरी उनसे वो डिमांड स्टूपिड रही हैं और वो हमारी स्टूपिड चीज़ें भी सुनते हैं। सिर्फ हमारे भाव अच्छे होने चाहिए कि हम बस सच्चे भाव से जो चाहें। संगत जी, बस मैं प्रीच नहीं कर रही हूँ, बट ये जो गुरुजी ने मुझे सिखाई, मैं आपको ये साखी सुनाती हूँ और वही गुरुजी ने मुझे फॉलो करवाई। कि एक बार एक छोटा बच्चा होता है और वो अपनी मम्मा के साथ एक शॉप पर जाता है और वहाँ पर क्या होता है संगत जी, तो जैसे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बच्चों के लिए स्वीट्स रख के रखते हैं ना अपने पास, कि बच्चे आते हैं उनको सुपर करने, तो वो अंकल उस बच्चे को टॉफ़ी ऑफ़र करते हैं। तो बट वो बच्चा जो होता है वो मना कर देता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो क्या कहते हैं कि वो बच्चा उसकी मम्मा को बोलता है कि आप प्लीज़ बोल दीजिए ना कि ले लो। तो उसकी मम्मा भी बोलती है, बट वो नहीं लेता है संगत जी। तो बट फिर क्या होता है कि संगत जी, मम्मा, तो वो क्या करते हैं, शॉपकीपर जो अंकल होते हैं वो फोर्सफुली उस बच्चे की पॉकेट्स में डाल देते हैं टॉफ़ीज़। तो मम्मा और जो बच्चा होता है वो बाहर आ जाते हैं शॉप के। तो मम्मा पूछते हैं कि बेटा आपने वो क्यों नहीं ली टॉफ़ीज़, आपको तो पसंद है ना। तो वो कहता है कि हाँ मम्मा, अगर मैं अपने हाथ से लेता ना तो मेरे हाथ छोटे थे, अब अंकल ने अपने हाथ से दी तो अंकल के हैंड्स में ज़्यादा टॉफ़ीज़ आई ना, तो मुझे ज़्यादा टॉफ़ीज़ मिल गई। तो संगत जी, मैं उसी चीज़ में बिलीव करती हूँ। मैं अपने हाथ से कभी नहीं लेना चाहती अपनी मर्ज़ी, मुझे अपनी मर्ज़ी से देते हैं वो बहुत बड़ा देते हैं, तो मुझे वही चाहिए जो वो अपनी मर्ज़ी से दें। और गुरुजी ने सच्ची में जब भी दिया बहुत बड़ा दिया। ये मेरे ब्रदर की जॉब का सत्संग है संगत जी। मेरा ब्रदर जो वो पहले यूएस बेस्ड कंपनी में था, ऑप्टम डाटा फ्लो में, नोएडा में। तो उसको लास्ट दिसंबर में हुआ कि उसको जॉब चेंज करनी है, तो हम उसको मना कर रहे थे। मैं कहा ये पैंडमिक टाइम है, अभी सूटेबल सिचुएशन है नहीं जो आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हो, कि थोड़ा वेट करो कि अभी इस टाइम पे लोगों की जॉब जा रही है ना। उसने कहा नहीं मुझे अभी करनी है। तो संगत जी, जहाँ वो लास्ट जॉब करता था वहाँ पे 17,000 पर मंथ उसकी सैलरी थी। तो उसने रिस्क लिया संगत जी, चेंज किया और गुरुजी ने उसको यूके बेस्ड कंपनी मर्सर में ज्वाइन कराया। और जहाँ पर हम नॉर्मल सिचुएशन में भी जब जॉब चेंज करते हैं 30 to 35% से ज़्यादा हाइक नहीं मिलता है, वहाँ उसको 70% हाइक मिला। जहाँ उसकी 17,000 रुपये सैलरी थी संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने उसको 50,000 50,000 रुपये सैलरी दिलवाई और प्लस ड्राइवर भी मिला उसको, कार और ड्राइवर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सच में मालिक जब अपनी मर्ज़ी से देते हैं संगत जी, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। जब गुरुजी अपनी मर्ज़ी से देते हैं तो बहुत बड़ा देते हैं, हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है। वरना कहाँ 17,000 और कहाँ 50,000, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी इतना जंप मिलेगा। सो शुक्राना है गुरुजी का। संगत जी, ऐसे ही मेरे सेकंड ब्रदर की जॉब का सत्संग है, रीसेंट है ये, कि मैं बड़े मंदिर गई थी। चलिए पहले मैं बताती हूँ कि कैसे शुक्राना करने के लिए गई थी, किस चीज़ का। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया था 2015 में मेरे फादर की जॉब गई थी और हमने मार्केट से बहुत सारा पैसा फाइनेंस पर लिया था। तो अब उन चीज़ों को बहुत साल हो गए थे, तो बार बार लोगों में टोकते थे हर चीज़ के लिए, रिटर्न करना था। ये कोई चीज़ परचेज़ करते हुए डर लगता था कि लोग क्या बोलेंगे कि अपने लिए परचेज़ कर रहे हैं हम। तो संगत जी, क्या होता है कि हमने अभी डिसाइड किया मार्च में कि ठीक है कि हम एक काम करते हैं, हम बैंक से लोन लेंगे और जिसका हमें फाइनेंस पे देना है सबको रिटर्न कर देंगे, या फिर हम अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं जो हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है। तो संगत जी, हम दोनों साइड पे वर्क कर रहे थे। हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी ढूंढ रहे थे कोई बायर, और इधर हम मैनेजर से भी बात कर रहे थे। तो वही गुरुजी कहते हैं पहले अपना माइंड लगा लो, क्योंकि संगत जी एक्चुअली में ये उनका शो है, ही इज़ द बॉस, ठीक है। वो कहते हैं पहले तुम अपना दिमाग लगा लो, उसके बाद जो उन्होंने करना है होना वही है। वो कहते हैं ठीक है पहले तुम दिमाग यूज़ करना है ना, कर लो अच्छे से। तो संगत जी, क्या होता है, उन्होंने उस तरीके से, हमने पूरा अपना माइंड लगाया, ठीक है हम लोन ले लेंगे, प्रॉपर्टी सेल करेंगे, ब्ला ब्ला, पूरी दिन पूरी रात बैठ के प्लानिंग चलती थी हमारी। और संगत जी, ऐसा हुआ कि गुरुजी की कृपा से 2 दिन में कहाँ से सब चीज़ें अरेंज हुई, वी डोंट नो। ना हमने लोन लिया है संगत जी, ना हमारी प्रॉपर्टी सेल हुई है, हमें नहीं पता। वो गुरुजी ने 4-5 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास तक कहाँ से अरेंज हुआ है हमें नहीं पता। और संगत जी, मालिक की कृपा से आज की डेट में किसी के 10 रुपये नहीं देने हैं, वो 10 रुपये क्या होते हैं। तो शुक्राना है मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना है।
तो संगत जी ये चीज़ आज समझ में आती है कि जैसे मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरी शादी के लिए बहुत वरिड रहते हैं कि मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। तो गुरुजी ने ये सोच ही डाली कि मैं तेरी शादी इसीलिए लेट कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी की शादी और बोले कि हमारे पैसे तो रिटर्न नहीं कर रहा और अपनी बेटी शादी कर रहा। तो मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी की शादी बहुत खुशी खुशी हो, कि कोई है ना बैड वर्ड्स ना यूज़ करे, तो इसीलिए डिले कर रहा था। तो गुरुजी ने कर्जा 2 दिन में दिलवा दिया। आज की डेट में किसी 10 रुपये नहीं है। तो संगत जी इसी वजह से मैं गई थी बड़े मंदिर गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। अभी मई और जून में गई थी संगत जी। उन दिनों मैं थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब चल रही थी किसी चीज़ को लेकर, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। तो मैंने जो मेरी सोसाइटी में एक और संगत है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैं कहा हम चलेंगे बड़े मंदिर। तो ही सेड कि हाँ दीदी जी, मेरा जो है ना, मेरा भी मन कई दिन से परेशान हो रहा, तो ठीक है हम चलते। तो संगत जी हम लोग चले गए। तो मैं काजू बर्फ़ी बॉक्स लेकर गई वहाँ। तो मैंने सेवादार अंकल को बोला कि अंकल ये प्लीज़ मैं लेकर आई हूँ शुक्राना करने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आंटी हम नहीं ले सकते, अभी परमिशन नहीं है, आप जब दोबारा आओगे तब लेके आना। वो मैं सेवादार अंकल के लेके गई थी, बट उन्होंने ब्लेस कराया और मुझे रिटर्न कर दिया। तो संगत जी मैं वहीं पर पार्किंग में बैठ गई। मैं कहा इतनी दूर से आए, थोड़ी देर बैठ तो जाएँ। तो मैं वहीं पर एक बड़ा सा पत्थर था, उस पर बैठकर आइज़ क्लोज़ करके अरदास करने लगी। संगत जी पूरी पार्किंग खाली थी, दूर दूर तक कुछ नहीं था। जैसे मैंने अरदास करके आइज़ ओपन की, सामने इतना ब्यूटीफुल मोर था, बहुत ब्यूटीफुल मोर मेरे सामने था संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी ने इस तरीके से दर्शन दिए। और वहीं पे एक अंकल सेवा कर रहे थे, उन्होंने मुझे डोरबेल दिया और मंत्र जाप डिवाइस दिया संगत जी। और जैसे ही मैं अपने घर पर आई संगत जी, तो जो मेरे सेकंड वाला ब्रदर है, फादर की जॉब की वजह से इसकी स्टडीज़ में गैप था, तो इसके जॉब का कहीं पर भी नहीं हो पाता था, इस गैप का हमेशा इशू आ जाता है। संगत जी जैसे ही मैं उस दिन घर आई, मैंने भाई के हाथ में काजू बर्फ़ी प्रसाद रखा और इसने मुझे जैसे काजू बर्फ़ी इसको दी, इसने सामने से कहा कि दीदी मेरी जॉब लग गई और कॉन्वेंट में। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सही में संगत जी आप सोच भी नहीं सकते गुरुजी हमारे बारे में कितना सोचते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते बियॉन्ड द लिमिट। हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी सबके बारे में सोच रहे, सबके काम बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। गुरुजी सबके बारे में सोचते हैं, बस टाइमिंग, राइट टाइमिंग उनकी होती है। तो बिल्कुल संगत जी गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं, मेरा भी ले रहे हैं। और आप ये समझिए संगत जी फरवरी से चल रहा है मेरा टेस्ट और अभी तक चल ही रहा है। मतलब गुरुजी ने समझिए मेरा एनुअली, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, वीकली, डेली असेसमेंट सब ले डाला है। मतलब मेरी हालत वो वाली है इस टाइम पर, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी क्या कंडीशन है। गुरुजी टेस्ट ले रहे हैं, बट वही है कि वो अपने बच्चे को सिर्फ उतना दर्द दे देते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। उनको पता है कि उनके बच्चे की बर्दाश्त करने की शक्ति कितनी होती है। तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मुझे 2-3 मंथ से गुरुजी एक ड्रीम दिखा रहे हैं। मुझे ड्रीम में एक छोटा बेबी दिखता है 1.5 मंथ का, और जैसे मैं कभी उसको नहला रही हूँ, कभी मतलब पार्क में खिला रही हूँ, मतलब अलग अलग तरीके से, मतलब मुझे वो हर सेकेंड डे दिखता है, ऑलमोस्ट अभी तक भी दिखता है। तो संगत जी क्या होता है, अभी ये लास्ट मंथ की बात है, मैंने ग्रुप में एक मैसेज पढ़ा शाम को कि मैं 8 पौड़ियाँ फटाफट चढ़ा देता हूँ और 9वीं पौड़ी पे चढ़ा के नीचे की 8 पौड़ियाँ खींच लेता हूँ, और कि जिसके अंदर अहंकार होता है वो वापस फर्स्ट ईयर्स पे पहुँच जाता है, और जो मेरे टेस्ट को पास कर जाता है उसको मैं सारा कुछ दे देता हूँ। ठीक है संगत जी, ये मैसेज पढ़ा और मैं सो गई। तो क्या होता है संगत जी कि इस तरीके से, और मैंने ड्रीम में देखा संगत जी, वही छोटा बेबी देखा मैंने, वो नींबू के साथ खेल रहा होता है। ठीक है, वो नींबू के साथ खेल रहा था। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही है ना, वो नींबू के साथ खेलते खेलते छत से नीचे गिर जाता है, और होता है वो नींबू के पीछे छत से नीचे गिर जाता है। तो फिर क्या होता है, जैसे वो छत, तो मैं फटाफट स्टेयर से मतलब भागते वक्त आती हूँ, और जैसे ही मैं उसको मतलब गोदी में उठाती हूँ तो बच्चा रो नहीं रहा होता, और फ्लोर पे कहीं पर भी ब्लड नहीं था संगत जी, और मैं डर जाती हूँ और मैं उठ गई। वो ड्रीम वहीं पर ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट डे मैं किसी संगत के साथ शेयर करने लगी, तो आई वॉज लाइक, मैं कहा हाँ कि मुझे ड्रीम में नींबू दिखा, इट मीन्स हाँ गुरुजी टेस्ट तो ले रहे हैं, नींबू की तरह नहीं छोड़ रहे, ये भी कंफर्म हो गया है। और मैंने तो ऊपर से नीचे गिरते देखा है, तो मैं तो फर्स्ट ईयर पे आ गई। मैं कहा मुझसे लगता है कुछ मिस्टेक हो गई। तो संगत मुझे आंटी ऐसा नहीं है कि गुरुजी आपको दिखा रहे हैं कि ठीक है वो आपका टेस्ट तो ले रहे हैं, और जब आप गिर रहे हो ना वो आपको रोने नहीं दे रहे हैं और चोट नहीं लगने दे रहे हैं। और एग्जैक्टली संगत जी इस ड्रीम के 3 दिन बाद मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, अभी गुरुजी की आज्ञा नहीं शेयर करने के लिए, कि बिल्कुल वो डू एंड डाइंग वाली सिचुएशन थी मेरे लिए। मगर
गुरुजी ने इतना पॉजिटिव रखा उस सिचुएशन में कि मुझे फील ही नहीं हुआ, मुझे खुद मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी क्या मैं इस सिचुएशन में ऐसे भी रिएक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उनको पता था कि 3 दिन बाद ऐसा होगा, ये गिरेगी बिल्कुल, और बिल्कुल उन्होंने चोट नहीं लगने दी। एग्जैक्टली गिरी भी, बट उन्होंने चोट नहीं लगने दी और इतने अच्छे से संभाला। तो संगत जी, ये जो स्माइल है ना ये मुझे गुरुजी ने दी हुई है। मैं आपको बताऊँ कैसे, कि जिस दिन मैंने जॉब से रिज़ाइन किया संगत जी, तो मेरे बाहर वाले रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो रिज़ाइन करके मैं बाहर वाले रूम में खड़ी हुई थी गुरुजी के सामने, तो आँखों में पानी आ गया कि गुरुजी, आज तक खर्चने से पहले सोचना ही नहीं पड़ता था, अपनी सैलरी होती थी। वैसे फैमिली मना नहीं करती है, बट फिर भी होता था कि एक अपनी सैलरी थी, कभी किसी चीज़ के लिए सोचना ही पड़ता था। मैं आज से थोड़ी सी डिपेंडेंट हो जाऊँगी, कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, ये वो करके उस तरीके से बात कर रही थी संगत जी। और मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ संगत जी, इतनी देर में मेरे फ़ोन पर ऑडियो कॉल आती है, वीडियो कॉल नहीं थी संगत जी, ऑडियो कॉल आ जाती है। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को संभाला और वो ऑडियो कॉल ली संगत जी। वो जो कॉल आई है संगत जी, वो मुझे उससे पहले कभी नहीं आई थी और उसके बाद आज तक कभी नहीं आई है संगत जी। मैं वो कॉल लेती हूँ, सामने से एक आंटी जय गुरु जी करती हैं। मैं कहा जय गुरु जी आंटी। तो आंटी मुझे सामने से कहती है कि आंटी, आपके फेस पे ना स्माइल अच्छी लगती है, आँखों में पानी नहीं अच्छा लगता, तो प्लीज़ हमेशा स्माइल करते रहा करो। और वो जय गुरु जी बोल के संगत जी वो कॉल ड्रॉप कर देती हैं, डिस्कनेक्ट कर देती हैं। तो शुक्राना गुरु जी, तो मुझे ये स्माइल गुरु जी ने दी है, ये मैं कभी नहीं जाने देती, क्योंकि उनको मैं ऐसे स्माइल करती अच्छी लगती हूँ। लिटरली संगत जी, कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपके फेस पे ग्लो आ पाए, क्योंकि जब आप गुरु जी के बारे में बात करते हो वो नेचुरल ग्लो आपके फेस पर दिख रहा होता है। तो शुक्राना गुरु जी की ब्लेसिंग है संगत जी। सच्ची में आज तक मैं कहीं नहीं गई हूँ और संगत मुझे इतना प्यार करती है। बहुत सा बूस्टन, यूरोप, USA, अमेरिका, स्पेन, न्यूजीलैंड, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ संगत मुझे नहीं जानती हैं बाय नेम। अगर जहाँ कोई ज्योति काला नेम लेता है तो उनके माइंड में वो मेरी पिक्चर बन जाती है कि हाँ, ये वो वाली आंटी है जिनको गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैं हमेशा बस गुरुजी को ये कहती हूँ, गुरुजी मुझे कोई नेम फेम नहीं चाहिए, आपकी नज़रें मुझे पहचानती, मेरे लिए वो बहुत है कि आपने इतना ब्लेस किया हुआ। संगत इतना प्यार करती है, गुरुजी की ब्लेसिंग है कि सुबह जब मैं मॉर्निंग में सो के उठती हूँ तो मेरे फ़ोन पर मैसेज भी ऐसे ही आए होते हैं, जय गुरुजी की बेस्ट डॉटर, जय गुरुजी मिस ब्लेस संगत। इस तरीके से मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये उनका प्यार है। बाकी मटेरियल चीज़ें तो महाराज ने बहुत दी हैं, बट ये जो स्माइल है, ये जो संगत से प्यार मिल रहा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। कि संगत मुझे कहती है कि आंटी, जहाँ 2 लोग बात कर रहे होते हैं वहाँ 80% आपकी बात होती है। तो गुरु जी का कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर 2 लोग बात कर रहे हैं, मेरे लिए क्यों बात करेंगे, बट वहाँ मेरी बात हो रही होती है कि हाँ, उन आंटी को गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो शुक्राना है महाराज का, अनंतम शुक्राना है। और जैसे कि चंदन टीके का संगत जी, मैं आपको बताऊँ कि बहुत ब्लेस्ड है चंदन टीका, खाली ऐसे ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, ये लास्ट ईयर की बात है संगत जी। मैं सोकर उठी और मेरे हार्ट से लेकर स्टमक इतना सीवियर पेन था, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तब तक मैं गुरुजी से न्यू जुड़ी, तब तक इतना कुछ पता ही नहीं था। मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी कि मैं कैसे नहाऊँ, मुझसे तो सीधे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। संगत जी, मैंने जैसे तैसे मैनेज किया, नहाने के लिए गई और मैंने गुरुजी को चंदन टीका लगाया, और जो बच गया था चंदन टीका मेरी फिंगर पे, वो जहाँ मुझे पेन था वहाँ पर टच किया। और संगत जी, वो पेन कहाँ गया आई डोंट नो, कि ऐसा हो गया मुझे कभी पेन था ही नहीं गुरुजी की कृपा से। तो ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया है। सो शुक्राना है गुरुजी। जितनी बार अगर सुबह से लेकर शाम तक शरीर की एक सांस से भी अगर शुक्राना करें नहीं जाता। गुरुजी ने इतना भर भर के ब्लेस किया हुआ है। तो ये सिर्फ मेरी 1.25 साल की जर्नी है जी। कोई स्पेशल पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मेरी तो टाइम बे टाइम पूजा होती है, बिना नहाए पूजा होती है। वेरी फ्रैंकली बताऊँ, मेरा कोई नित्य नेम नहीं है। प्लीज़, मगर आप प्लीज़ इस बात को फॉलो मत कीजिएगा, मेरा कोई नित्य नेम नहीं है, ना मेरा कोई पूजा का प्रॉपर टाइम है, कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं। बट ये गुरुजी हैं जो मुझे नालायक को इतना ब्लेस कर रहे हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, ये उनकी हाथ है कि जो उन्होंने बनाया हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, ये घड़ियाँ बख्शने के लिए, ये सत्संग करवाने के लिए, और शुक्राना गुरु। सदा सहाय।